हमारे यहाँ इतिहास का आधार सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके दो बड़े प्रमाण हैं। हालांकि अब ये दोनों पाकिस्तान में हैं, लेकिन पिछले 50-60 साल में शोध से ये साफ हो गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक सक्रिय दस्तावेज तो है, लेकिन कि इसके पहले भी ये अपने अलग अलग रंग में मौजूद थी। और मध्य प्रदेश के रायसेन का ये इलाका उसका एक शानदार सबूत है। गुफाओं में बनी ये रॉक पेंटिंग्स घुमंतु आदिमानव की शुरुआती दिनों से लेकर जनपदों के जीवन तक का दस्तावेज हैं। आदिमानव की कई पीढ़ियों ने इन रॉक पेंटिंग्स में आमतौर पर शिकार, युद्ध और जंगली जानवरों को पत्थरों पर उकेरा है। इन पेंटिंग्स में लोक जीवन पनपने के बाद बने साधु और महाभारत काल के प्रसिद्ध चक्रव्यूह के अलावा जिराफ जैसे जानवरों को भी शामिल किया गया है, जो अब भारत से लुप्त हो चुके हैं। लेकिन इन नायाब रॉक पेंटिंग्स की चोरी शुरू होने से इनके खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। आज तक की टीम ने रायसेन, भोपाल और होशंगाबाद के जंगलों में कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद ऐसी कई जगह ढूंढी जहां से पत्थर काटकर पेंटिंग्स को चुरा लिया गया। जानकारों के मुताबिक इन पेंटिंग्स को चुराने वाले बैटरी से चलने वाली आरी से पत्थरों को काटकर दूर दराज के इलाकों में मौजूद रॉक पेंटिंग्स को चुरा कर ले जाते हैं। पचमढ़ी के जंगलों में भी रॉक पेंटिंग्स की सुरक्षा और संरक्षण के ढीले इंतजामों की वजह से इनकी चोरी बेरोक टोक जारी है। विदेशी पर्यटक इधर बहुत आते हैं और वो आते हैं तो गांव वाले भी इस बात की शिकायत करते हैं कि उन लोगों के पास कोई औजार रहते हैं और वो इन्हें काट करके निकाल लेते हैं। दूसरे देश में जाओ आप पेंटिंग को छू नहीं सकते हैं। देखना आपको यू हैव टू पे, पैसा देना है, आप टिकट खरीदेंगे तब देखेंगे और आप टच नहीं कर सकते। यहाँ हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं है। आप जाइए, तोड़िए, निकालिए, जो करना है करिए, बस थोड़े से पैसे में इंसान बिक जाता है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक रॉक पेंटिंग्स की चोरी के बारे में कोई शिकायत मिलने के बाद ही वो कुछ पहल कर सकते। It is very difficult most often to recognize the culprit. नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, जैसा वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, उसके तहत पुलिस इज बाउंड बाय द लॉ दैट इट कैनॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज लैक ऑफ कंप्लेनेंट। पेंटिंग्स दुनिया भर में सिर्फ उत्तर अफ्रीका के सहारा, दक्षिण अफ्रीका में मार्टिन्स डेल, अमेरिका के रेड इंडियन इलाकों, ब्राजील, स्पेन, फ्रांस, इटली, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और भारत में ढूंढी गई हैं। दुनिया की करीब 60% रॉक पेंटिंग्स भारत में हैं और देश की करीब 70% पेंटिंग्स अकेले मध्य प्रदेश में पाई गई हैं। बाकी 30% रॉक पेंटिंग्स उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हैं। मध्य प्रदेश में रॉक पेंटिंग्स के भंडार रायसेन, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, कटनी, सागर, दमोह, रीवा, छतरपुर, जबलपुर और राजगढ़ जिलों में है। इनमें भीमबेटका तो दुनिया भर में मशहूर है। ये पेंटिंग्स औसतन 10,000 साल पुरानी हैं, जिन्हें आदिमानवों ने मिट्टी और पेड़ पौधों की फूल और पत्तियों से प्राप्त रंगों से बनाया था। पेंटिंग्स वहाँ भी है और यहाँ पर जितना भंडार हमारे यहाँ है उतना तो विश्व में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरे भारत में रॉक पेंटिंग की तुलना करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इतने रॉक पेंटिंग्स है, उसे अभी संख्या लगाना मुश्किल है। जंगलों में मौजूद रॉक पेंटिंग्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की है। पुरातत्व विभाग कानून के मुताबिक इन रॉक पेंटिंग्स की चोरी करना या इन्हें नुकसान पहुंचाना अपराध है। ऐसा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 2.5 महीने तक की कैद हो सकती है। लेकिन पुरातत्व विभाग का मानना है कि पेंटिंग्स की चोरी रोकने में वन विभाग को भी मदद करनी चाहिए। जंगल में रॉक पेंटिंग्स तो है ही है, वो जंगलों में ही मिलेंगे वो, और कोई दूसरी जगह तो मिल ही नहीं सकते। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की, वन विभाग की भी ये ड्यूटी हो जाती है कि हम जैसे उनकी सुरक्षा कर रहे हैं उस प्रकार वो भी उनकी सुरक्षा करें। दूसरी ओर वन विभाग ने इतना तो माना कि पचमढ़ी बायोस्फीयर बनने से ज्यादातर रॉक पेंटिंग्स वन विभाग के इलाके में आ गई हैं। लेकिन विभाग का यह भी कहना है कि उसका काम जंगल की सुरक्षा करना है, न कि पेंटिंग्स की चौकीदारी करना। उनके रखरखाव की बहुत आवश्यकता है, वन विभाग नहीं कर सकता। ये पुरातत्व विभाग अच्छे से कर सकता है, क्योंकि हम तकनीकी दृष्टि से उस बात को अच्छे से नहीं समझ सकते कि किस तरह से उसको संरक्षित किया जाए, किस तरह से उसका संवर्धन किया जाए। इन रॉक पेंटिंग्स को टूरिस्टों के अलावा गांव वालों ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर तो गांव वालों ने अपने जानवरों या के लिए गुफाओं में घर बना लिए हैं।
जानकारों के मुताबिक अतीत की कहानी कहने वाली इन पेंटिंग्स को बचाने के लिए सरकार को दूसरे देशों की तरह कड़े सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए। अब शंका यह है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें अपने अतीत को जानने के लिए कहीं विदेशी संग्रहालयों की खाक न छाननी पड़ जाए। ठीक वैसे ही जैसे लगभग 100 साल पहले जबलपुर में दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर का फॉसिल मिला था और अब ये फॉसिल एक परदेसी म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश के रॉक पेंटिंग वाले इलाके से राजेश बादल, आज तक। बोटियों से कर रहा है।